ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं आजकल सेवा भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल कोई भी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते। ज्ञान सुन के बोलेंगे कि बोर हो गए, क्योंकि इतना भरे हुए हैं ना, कितना कुछ सुन रहे हैं। कभी प्रदीप मिश्रा को सुन रहे हैं, कभी अनिरुद्धाचार्य को सुन रहे हैं। इतना कुछ सुन चुके हैं कि उनको लगता है बहुत हो गया, भर गए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आता है। जैसे अभी हम लोग अभी तक भी बहुत है कि अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बाबा हम लोग सब कुछ कब जानेंगे। एक प्यास है ना कि सारा ज्ञान कैसे पता चल जाए, सब कुछ हमें आना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं रहेगा। अब जो आएंगे लोग ना, वो बात नहीं रहेगा। वो केवल चाहेंगे कि आए और हमको फीलिंग हो, अनुभव हो शांति का। तो इसीलिए बाबा कहते एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली। जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं तो फर्स्ट क्वालिटी तो वो हुई बाप समान बनना, है ना, कि बन गए पूरी तरह से। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट को अपनाएं। दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाले। केवल बाप के संबंध में रहेंगे, यानी संबंध में रहेंगे, बहुत सारा सहयोग भी बन देंगे, है ना, और मुरली सुनेंगे, मुरली सुन के चले जाएंगे, कोई धारणा नहीं करेंगे हमसे इतना ही होगा। नंबरवार तो है ही, हमसे इतना ही होगा। जैसे स्कूल में भी क्या है, कोई बच्चा का लगन रहता है कि हम फर्स्ट आएंगे, कोई फर्स्ट से भी ज़्यादा बोलता है हम टॉप करेंगे। फर्स्ट तो बहुत बच्चे आ सकते हैं ना कि हम टॉप करेंगे। बहुत बच्चों का रहता है कि बस 30 मार्क्स आ गया काफ़ी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि ये पढ़ाई है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाली, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप और सेवा के संपर्क में रहने वाले। संपर्क में रहेंगे, कुछ कुछ कभी कभी योगदान देंगे, कोई सेवा में कभी हाजी का पाठ भी बजाएंगे बस, लेकिन चारों सब्जेक्ट में किसी में कोई मतलब नहीं। मुरली सुने तो भी ठीक, नहीं सुने तो भी ठीक। मुरली बहुत बहुत बच्चे हैं ना, बहुत यज्ञ में सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन बोलते हैं मुरली समझ में नहीं आता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तीसरी क्वालिटी, आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे। वो था ना, आम का बारे में एक उदाहरण दिया गया था ना। जैसे कि आम आया है मार्केट में, है ना, मंडी में आम आया हुआ है, उसको फिर से समझ लेंगे। अब मान लीजिए कि आम लेने के लिए आप अपने घर के सदस्य को किसी को भेजे, तो वो आम लेने गया, चुन के लाया, किलो 5 किलो आम ले आना। तो 5 किलो आम लेके आया। अब 5 किलो लाने के बाद आप बोले देखिए कि आम का क्वालिटी तो अच्छा है, तो आप बोलेंगे कि और 5 किलो लेके आओ। तो जो 5 किलो अब लाया जाएगा वो तो छटे हुए हैं ना, लेकिन वही मंडी है और वो उतना ही है उसका, तो उसी में चुनेंगे। तो उसको चुन के ले आए, घर लाए, तो उससे थोड़ा सा क्वालिटी नीचे रहेगा ना। उसके बाद फिर भेजे कि और 5 किलो लेके आ, तो अब तो और भी छाटे हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो फिर 5 किलो चुने तो उसमें क्वालिटी में थोड़ा अंतर आएगा। लास्ट क्वालिटी में बोलेगा फिर 5 किलो लेके आओ, तो अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा उसमें दाग भी रहेगा। तो आप कैसे अचार डालेंगे, थोड़ा सा काटेंगे, कहीं से काटेंगे, छाटेंगे, इस तरह करके और अचार डालेंगे। उसका धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्वालिटी भी कम और उसका रेट भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। चीज़ वही है, सामान वही है, वही चीज़ हमें अभी हमारा हो रहा है। आदि रतन चुने जा चुके एकदम फर्स्ट क्वालिटी के, जिन्हें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। घर, परिवार, रिश्ता कुछ दिखाई नहीं दिया। एक ही चीज था, लगन की भगवान आया हुआ है। वो फर्स्ट क्वालिटी के वारिस बच्चे थे। फिर उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, तो अभी लास्ट समय चल रहा है ना, तो अभी क्या है, वही छटे हुए आम आएंगे। किसी में थोड़ा थोड़ा दाग रहेगा, किसी में कुछ ज़्यादा ही दाग रहेगा, लेकिन बाप को पहचानेंगे, बाप को पहचानेंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन सहयोगी नहीं बनेंगे। तो सब तरह के बाबा कहते हैं क्वालिटी वाले बच्चे हैं। तो दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अथवा अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। कमजोर आत्माओं की संख्या अब ज़्यादा आएगी, क्योंकि राजा महाराजा चुने जा चुके हैं। अब जो आएंगी वो प्रजा आ रही है। तो प्रजा कैसी रहेगी, राजा महाराजा जैसा तो नहीं रहेगी। सीधा सा बात है ना।
उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। एक ही बात की बाबा आया हुआ है और बस बाबा से योग लगा रहे हैं, कभी लगाएं कभी नहीं लगाएं, कभी अच्छा लगा कभी नहीं अच्छा लगा, वो कंडीशन। तो सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी परमाणु उन्हों को संपर्क में रखते रहना है ना, क्योंकि वो आए हैं सिर्फ थोड़ा सा अनुभव करने के लिए, तो उनको जो उनको चाहिए उतना ही उनको देना है। जितना जिसमें सामर्थ्य है उतना ही लेने सकेगा। एक बच्चा है कि जिसको पढ़ना आ ही नहीं रहा, आप उसको घोट के नहीं पिला दीजिएगा। उसके आप ट्यूशन लगा दे रहे हैं, आप बड़े स्कूल में उसको महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप उसको टाइम टाइम पर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जस का तस है, क्योंकि उसका दिमाग उतना ही है, वो ले ही नहीं पा रहा है। तो बाबा कहते हैं तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे क्या? वो जितना उसको चाहिए बस उतने में वो खुश रहे। 30 नंबर ला रहा है, 30 नंबर ही लाने दें। क्या करेंगे उसको? मार पीट कर आप किसी को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे। या इतना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा ना कि वो जो महात्माएं, क्योंकि संपूर्ण निश्चय तो बाबा पर था ही नहीं और ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में थे ही नहीं, तो वो आत्माएं क्या करेंगी? कुछ दिन चलेंगी, प्रॉब्लम आएगा। जैसे क्या होता है, अभी आप अपने अपनी क्वालिटी को चेक करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हम इस मुरली छोड़ देते हैं ना। तबीयत खराब है, घर में कोई आया है, मेहमान आ गया 2-3, हम मुरली छोड़ देते हैं। यानी क्वालिटी हम अभी से निर्धारित कर रहे हैं कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। तो बाबा कहते हैं वैसे को छोड़ नहीं देना है। ठीक है, आप जैसे आ रहे हैं लेकिन करें, जैसे भी आ रहे हैं, जिस तरह आ रहे हैं, लेकिन भगवान को छोड़े नहीं, पकड़े रहे। तो उनको जितना चाहिए, उनका जितना क्षमता है उतना ही उनको देना है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएंगे। आप मान लीजिए कि कहते हैं ना कि आधा किलो का मतलब दूध का बर्तन है तो उसमें आधा किलो ही डालेंगे, अब 1 किलो ज़बरदस्ती उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो डलाएगा क्या? गिर जाएगा। तो क्यों हम वेस्ट करें? तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि लास्ट समय है ना, तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है वह विरले किसी का होगा, क्योंकि शुरू शुरू जब भगवान आया था और उस समय बहुत स्थिति नाजुक था, स्त्रियों का तो स्थिति बहुत नाजुक था। तो उस समय सबको जब भगवान आया तो सबको लगा जैसे कि हमें एक नया जीवन मिला। वो जीवन इतना प्यारा था कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, ढंग से खाने पीने भी नहीं मिला, लेकिन बड़े बड़े घर के लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए। क्यों? अनुभव अंदर से अच्छा आ रहा था, जहाँ प्यार मिल रहा था, जहाँ सम्मान मिल रहा था, जहाँ अच्छा देखरेख मिल रहा था। घर में बड़े बड़े घर की माताएं बहनें थी, लेकिन घर में उन लोगों की स्थिति क्या थी? बाबा वेश्यालय कहता है ना, वो स्थिति थी घर की, और अभी भी है नहीं है क्या? मतलब कि हम आपके हर बात पर ठीक से चल रहे हैं तो आप हमको अच्छे से रख रहे हैं, अगर हम आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप मेरा सुख सुविधा देना भी छोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ? लेन देन कहाँ होता है? वेश्यालय में ही होता है ना। तो वो चीज़, वो स्थिति था, तो वो सम्मान कभी नहीं मिला। बहुत अमीर बाहर से कमा के आ रहे हैं और घर में पत्नी का स्थिति बहुत नाजुक, मतलब एक भोगने की वस्तु के अलावा उन लोगों का कोई जगह ही नहीं था। ऐसे में समय भगवान जब आता है ना तो बहुत सम्मान से भर देता है। इसीलिए क्या दिखाते हैं कि राम आए और अहिल्या पत्थर की बनी हुई, तो उसको केवल पैर सटा देते हैं और वो जीवित बन जाती है। कहने का मतलब क्या? पत्थर का कोई वंश जग गया था क्या? पत्थरों वाली स्थिति हो गई थी, सिलवत। वहाँ लिखा हुआ भी है, हम लोग दिखा देते हैं ना, रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, सिलवत यानी पत्थर के समान। पत्थर नहीं बन गई थी, पत्थर का मूर्ति दिखा देते हैं ना कि पत्थर का मूर्ति हो गई थी, नहीं, पत्थर के समान कि उसका भावना सब, जैसे कि बहुत ज़्यादा जब सदमे में चले जाते हैं तो अपना बुद्धि दिमाग काम करता है, जब एक बहुत भारी सदमे में डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कंडीशन था। अहिल्या मतलब कौन? हम सब माताएं बहन, हमारी वो स्थिति हो गई थी। हम हंसे क्यों, हम बोले कितना बोले, सब लोग तय कर रहे थे। हम क्या पहने, कितना झुके, कितना किससे बात करें, कितनी देर तक हंसे, ये हमारा बंधा हुआ था, तय था। अपना कोई विचार, अपना कोई स्वतंत्रता नहीं था, तो पत्थर के समान जीवन हो गया था ना। लेकिन जब भगवान आते हैं तो ज्ञान कलश हमारे ही सिर पर रख देते, तो पत्थर से क्या कर दिए? तुरंत जीवित देवी देवता के चैतन्य रूप में कर दिए ना। तो इसीलिए वहाँ दिखाते हैं, क्योंकि रामायण हमारी कहानी, तो पैर छुआते तो बहुत लोगों का
आया कि पैर क्यों छुआ, हाथ से भी छू सकते थे। यानी अहिल्या इतनी बुरी थी? अहिल्या का तो कहानी में भी अहिल्या का कोई दोष ही नहीं, अहिल्या का तो कोई दोष नहीं बताया गया है, क्योंकि इंद्र आए, इंद्र अपना रूप बदलकर उनके साथ गलत किए, तो इसमें अहिल्या का क्या दोष? तो हम लोग ज्ञान को जब अब समझे तब समझ में आया, राम मतलब परमात्मा राम, तो उनका पैर कहाँ? वो तो निराकार है, वो पैर से नहीं छूते, पैर के समान, पैर में धूल के बराबर हमारी स्थिति थी, वो माथे का टीका हमें बना लेते। तो इसका अर्थ ये था। तो अर्थ नहीं समझते हैं तो अनर्थ कर देते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं, और फिर राम को ही गाली देने लगते हैं कि राम ही भेदभाव करते थे, राम ही गलत करते थे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि लास्ट में कैसा होगा, वो जो उमंग उत्साह पहले था वो अभी नहीं होगा, तो वो बिरला कोई का होगा। मेजोरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे तो यह अटेंशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मेजोरिटी ऐसी आत्माएं आएंगी तो यह अटेंशन चाहिए ना। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देवे। देखिए आज बाबा बहुत अच्छा चीज होगा, जैसे सब आत्माएं नहीं चल पाएंगी, है ना, सब आत्माएं पूरी तरह से, क्योंकि अब कोई पढ़ने लिखने वाला ढंग का है ही नहीं, और आप बोल रहे हैं कि उसको हम फर्स्ट डिवीजन में ले आएंगे, कैसे ला सकते हैं? उसका जो सामर्थ्य है उतना ही वो पढ़ सकता है। लेकिन क्या छोड़ देंगे? भगवान आया हुआ है तो क्या उसको बताना छोड़ देंगे कि देखो भगवान आया हुआ है? हमारा काम है बता देना, उसको बाबा से जोड़ देना, फिर वो कितना करेगा उस तदबीर हमने बता दिया, तकदीर उसकी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो खाली हाथ ना जाए, वंचित ना जाए, क्योंकि इतना भक्ति के बाद हमें ज्ञान मिलता है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्रों में भी, जब भक्ति पूरा होता है तो ज्ञान मिलता है। तो जब भक्ति कर ही रहे थे तो लोग कहते हैं ज्ञान का जरूरत क्या है? भक्ति तो हम कर ही रहे, यानी भक्ति में तो हम सब जान रहे हैं, इस देवी देवता को पूजा करेंगे, सब कुछ जान रहे हैं, और सब कुछ जान रहे हैं, फिर इतना तकलीफ क्यों है? और इतना तकलीफ के बाद हम क्यों कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय में भगवान आएगा? हम तो ऑलरेडी भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो मंदिरों में आज तक भगवान की पूजा कर ही रहे हैं ना, सभी देवी देवताओं की भगवान समझकर पूजा कर रहे हैं, शिव की भी पूजा कर रहे हैं। तो क्या है अर्थ ये नहीं समझते। तो गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, गीता को पढ़ने का जरूरत है। उसमें लिखा है कि जब मैं आऊंगा तो मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। आज नहीं पहचान रहे। आज एक छोटे से सत्संग करने के लिए आज आदमी को रूम खोजिए मिल जाएगा, कहीं भी बड़े बड़े पंडाल लग जाएंगे, लेकिन बाबा के लिए एक कमरा नहीं मिलता है। ये निशानी है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि भगवान तो स्पष्ट कहा था कि जब मैं आऊंगा तो मुझे करोड़ों में कोई एक पहचानेगा, और मूढ़मती मुझे मेरी साधारण स्थिति को देखकर नहीं पहचानेंगे। क्योंकि भगवान तो निराकार है, तो वो साकार तन का आधार लेगा, तो साकार में भी किस तन का आधार लेगा? किसी राजा महाराजा का आधार नहीं लेगा, किसी प्राइम मिनिस्टर के शरीर का आधार नहीं लेगा, एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेगा। तो इसीलिए सत्यनारायण का पूजा में क्या दिखाते हैं? बूढ़े ब्राह्मण भेष क्यों कहते हैं ना, बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर के आते हैं। तो बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर के कौन आया? भगवान स्वयं आया, लेकिन न पहचानने के कारण हम समझ ही नहीं पा रहे। तो ये तो गीता में भी बाबा स्पष्ट लिख दिया है, लेकिन इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आएंगी आत्माएं, उन्हें अच्छा लगेगा, अच्छा फीलिंग आएगा, लेकिन वो नहीं चल पाएंगी। क्यों नहीं चल पाएंगी? उनका रोल वहीं तक था। ये एक बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है। क्या बोलते हैं अर्जुन को? कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये जो तुम नहीं भी मारोगे तो ये लोग मरेंगे, है ना, क्योंकि कल्प पहले भी वही हुआ था और फिर इस कल्प में होगा, और हर कल्प में यही रिपीट होता है। सृष्टि चक्र का एक एक सेकंड रिपीट हो रहा है। इस समय घड़ी में 4:45 बज रहा है, जहां आप आत्माएं बैठे हैं, कल्प बाद फिर इसी सिचुएशन में आप बैठेंगे, और कल्प पहले भी इसी सिचुएशन में बैठे थे, है ना। इसलिए बाबा कहता है क्यों मूंझना, अपना हर चीज में अचल अडोल रहना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ। तो जो आत्माएं आई थी वही आएंगी, जो नहीं आई थी वो नहीं आएंगी। तो इसमें इसीलिए बाबा इसमें मुझाने का कोई बात ही नहीं। बाबा का संख्या भी 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ ही आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है लेकिन उन्हें पहचान कर उन्हें खाली हाथ ना लौटाए, वो लेकर जाए, वो अनुभव करके जाए कि भगवान आया हुआ है। हाँ ठीक है कि नियमों पर भले नहीं चल पाते, क्योंकि नियम तो है। आप भक्ति मार्ग में एक दिन के लिए कर रहे हैं कोई व्रत, और यहाँ कैसा मन में महसूस होता है। मार्केट में चल रहे थे 2-3 दिन पहले,
बाहर निकले हुए थे तो चल रहे थे और सब चीज़ देख रहे थे कि कहीं गोलगप्पा बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है। तो मन में सोचे कि कितना अच्छा हमारी स्थिति है कि कोई भी बाहर का चीज़ हम नहीं खा रहे, एकदम संपूर्ण पवित्रता, तन को भी संपूर्ण पवित्र रखे हुए हैं और मन को भी कि किसी गलत तरफ नहीं जाए। भीड़ में भी बैठे हैं तो बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा हर आत्मा को स्वस्थ कर दें, बाबा जितनी भी आत्माएं मेरे रेंज में आ रही है सब एकदम स्वस्थ हो जाए। विचार कैसा है, कोई क्या पहना है, कोई कितना बड़ा आदमी है, कोई गरीब आदमी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। सब एक आत्मा है और बाबा सब आपका बच्चा है, सब स्वस्थ हो जाए। तो मन भी शुद्ध और तन भी शुद्ध, क्योंकि तन को तो गलत भोजन नहीं दे, कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। राक्षसी भोजन खाएंगे तो मन राक्षसी होगा कि अच्छा होगा? सीधा सा बात है कि नहीं? सबको हम लोग खाते हैं तो कहते थे राक्षसी भोजन कर रहे हैं, आज मेरे घर में राक्षसी भोजन बन रहा है, तो आज हम राक्षस और कल हम देवता कैसे बन जाएंगे? आज आपने नॉनवेज खाया, गलत भोजन खाया, आज आप राक्षस से आप स्वीकार करते हैं और कल आप देवता बन गए, ये हो सकता है क्या? तो इसीलिए बाबा कहता है कि नियमों पर नहीं चल पाएंगे, ठीक है, आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं, क्योंकि हम आपको रोक सकते हैं क्या? हम आपको रोके, आप बोले कि नहीं हम नहीं खाते, घर में आप खा रहे हैं, हमको तो नहीं पता, और आप छोड़ देंगे खाना तो मेरे से क्या फ़ायदा? हम छोड़े हुए तो हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन आप छोड़ेंगे तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए हम तो आपको बता दी, करें नहीं करें आपकी तकदीर। अब आप कर लेते हैं तो आप अपनी तकदीर को खुद पहचानेंगे, लेकिन आप अभी जान गए कि भगवान आया हुआ है और मुझे सारा नियम पता चल गया, लेकिन मैं ये नियम नहीं निभा पाऊंगी। मेरा बड़ा परिवार है, मेरे साथ बड़े बहुत लोग हैं, हम सबके साथ चलेंगे तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे, है ना? ये सिचुएशन आएगा, अकेले आए थे और हम अकेले जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। उसके बाद जब हम जाएंगे, अंतिम समय विनाश का होगा, तो उस समय एक एक चीज़ पर हमें याद आएगा कि कब हमें ज्ञान दिया गया था। ज्ञान में हर एक बात हमें समझाया गया था, लेकिन हमने नहीं सुना, हमने ज्ञान को नहीं सुना। तब उस समय क्या करेंगे? पछताएंगे कि सब कुछ बताया गया था लेकिन हमने नहीं सुना, क्योंकि भगवान जब आया है तो वो परम धाम हमें लेकर जाएगा, और परम धाम तभी लेकर जाएगा जब सब आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, क्योंकि काल अभी नहीं आया, अभी महाकाल आया हुआ है, और जब महाकाल आता है तो सबको लेकर जाता है, काल आता है तो एक दो को लेकर जाता है, ये तो क्लियर है। महाकाल आते हैं तो वो सबको लेकर जाते हैं। अब सबको लेकर जाएंगे तो सबको पावन बनाएंगे ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो बोलेंगे कि कैसे, सब तो नहीं मान रहा है, मानेंगे। ऐसी ऐसी आत्माएं जो नहीं मान रही है, अब डॉक्टर बोल रहा है कि ये सिचुएशन आया है, आप एकदम सादा भोजन कीजिए, नमक चीनी तक आप मत खाइए, क्योंकि आपके साथ बहुत दिक्कत है, तला हुआ भोजन नहीं कीजिए। आप क्या करेंगे? आपको डॉक्टर के अनुसार आप पावन बनेंगे, भगवान के अनुसार नहीं। तो पावन तो आप बने, अब परम धाम भी आप जाएंगे ही, लेकिन आप भगवान के अनुसार नहीं बने, इसलिए कोई प्राप्ति का अनुभव आपको नहीं होगा। इसीलिए सतयुग त्रेता के जो आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ करके जाती हैं, तो वो जाकर सतयुग त्रेता में अपना पद पाती हैं। द्वापर की आत्माएं चुपचाप जाकर परमधाम में बैठ जाती हैं। सतयुग त्रेता उनका कोई रोल नहीं, वो परमधाम से नीचे उतरती है द्वापर के बाद। इसलिए जनसंख्या सिलसिलेवार बढ़ रहा है, अचानक इतना जनसंख्या नहीं बढ़ा। सतयुग में कम जनसंख्या, त्रेता में उससे भी कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, द्वापर में अनगिनत हो गया, और कलयुग में तो असंख्य, जिसका कोई नाप नहीं है। कहते हैं कि हो सकता है कि 800 करोड़ 850 करोड़ आत्मा है। तो इसीलिए बाबा कहता है समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है। ज्ञान सुना रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान का आखिरी समय है, जब भगवान का टू लेट का बोर्ड लग चुका है ऑलरेडी, क्योंकि जितने लोगों को लेना था वो ले ही चुका है। अब टू लेट का बोर्ड लग गया, क्योंकि बाबा का अपना जो साकार स्वरूप था वो भी गया। अब अव्यक्त में भी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप गुलजार दादी के तन के आधार लेकर ज्ञान दे रहे थे, वो भी तन अब नहीं रहा, तो वो तो लास्ट टाइम चल रहा है, थोड़े का थोड़ा समय बचा हुआ है, सिर्फ 12 साल के समय में जितना प्राप्ति कर सके। तो इसीलिए बाबा कहता है ये तीसरी स्टेज वाला है। अब तीसरी स्टेज वाले को आप फर्स्ट स्टेज का ज्ञान देंगे, नहीं समझ में आएगा। आधा, वही बात हो गया कि आधा किलो के बर्तन में आप 1 किलो चीज घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं घुसेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए, मतलब वैसी ही पालना उन लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कमजोर हैं, वो नहीं सकेंगी, वो बोल रही है कि हमसे केवल मुरली सुननी है काफ़ी है, तो उनको छोड़ देना है। उनको भी हमें लेकर चलना है, क्योंकि सतयुग त्रेता में केवल राजा महाराजा नहीं होंगे, प्रजा दास दासी सब होंगे, तो सब चाहिए कि नहीं चाहिए। एक राजधानी रची जा रही है,
तो एक लक्ष्मी नारायण और उसके पूरे राज्य में उसका राज परिवार के जो बहुत अच्छे से चले वो राज परिवार में आएंगे, जो उससे कम में चले वो साहूकार के, क्योंकि दुकान उकान भी रहेगा कि नहीं रहेगा, सामान उमान खरीदने के लिए दुकान उकान रहेगा ना, साहूकार होंगे। उससे नीचे जो आएंगे वो राजा के दास दासी, उनकी स्थिति भी पावरफुल है, लेकिन उससे जो नीचे आएंगे वो दास दासी के भी दास दासी। तो कैटेगरी नीचे नीचे होता जाएगा और जितना चुनने का है बस उतना चुना जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद स्टॉप हो गया और उसके बाद जितनी आत्माएं जाएंगी तो सब, बाबा बोला हर एक आत्मा तक ये पैगाम पहुंचा दो कि भगवान आया हुआ है, नहीं माने उसकी तकदीर, उसमें तुमको फंसना नहीं, कोई फंसने का जरूरत नहीं। हमारा ज्ञान है क्या, हमको कुछ प्राप्त हो रहा है क्या, हमको कहीं से कोई दे रहा है कि हाँ ये चीज़ कीजिए तो आपको फंड मिल रहा है, आप ये चीज़ कीजिए, नहीं। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम अपने घर का सारा गृहस्थ का कार्य संभालते हुए सब तक पैगाम पहुंचा दें कि भगवान आया होगा, पहचान ले और अपना राज्य भाग ले ले, नहीं पहचाने आपकी तकदीर। तो सबको जब तक पहुंचा देते हैं पैगाम तो उलाहना कोई देगा लास्ट टाइम कि भगवान आया और हमें पता ही नहीं चला, ये कोई बोल सकता है? आप तो कहेंगे ना भगवान आया, हमें बताया गया, दरवाजा खटखटाया गया, हमें जगाया गया, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास तो ऑलरेडी भगवान है, हम तो ऑलरेडी सुन रहे हैं। तब उस समय अपनी तकदीर पर रोएंगे। तो उस समय तकदीर, क्योंकि है क्या, समझना है कि ये भगवान आए हुए हैं सतयुग का स्थापना करने के लिए। जिनकी हम पूजा मंदिरों में कर रहे हैं वो देवी देवताएं कुछ करके गए हैं तब तो उनकी पूजा कर रहे हैं ना। सतयुग त्रेता के लक्ष्मी नारायण को हम देखते हैं, पूजा करते हैं तो कितना उनका वस्त्र बदला जाता है। एक मंदिर में गए तो देख के लगा कितना, मतलब 3 टाइम में वस्त्र बदला जाता है, और तुरंत पर्दा लगा दिया गया और बोला कि थोड़ी देर के बाद आइएगा। हम लोग के बहुत देर हो रहा था, हरिद्वार में बहुत देर हो रहा था, ऋषिकेश, तो क्योंकि हर जगह तीर्थ भी तो किए हुए थे, तो बोले ना कि नहीं बहुत देर हो रहा है। बोले देखिए, तो देखने के बाद आपका मन करेगा कि क्या देख कर जा रहे। तो फिर हम लोग रुक गए, बहुत देर हो रहा था, तो उसके बाद रुके, देखिए तो देखते हम तो, मेरा आंख से तो आंसू रुक ही नहीं रहा, बस रोते जा रहे हैं। इतना सुंदर राधे कृष्ण का रूप, इतना खूबसूरत सजाया गया, इतना सुंदर लग रहा था। तो क्या करके गए हैं वो कि इतना उनका मान दे रहे हैं? राम क्या करके गए हैं कि राम का मना रहे हैं, इतना हम रामनवमी मना रहे हैं? राम का पूरा जीवन चरित्र कितना प्यारा है, लेकिन रामायण रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन राम के जीवन चरित्र से एक भी चरित्र उठाकर अपने जीवन में धारण नहीं करते, और फिर सुन कर आते हैं रामायण और रोते रोते आते हैं, कितना राम को दुख है, पूरा रोते हैं, कितना राम को दुख है। अरे राम ने जो किया वो करके थोड़ा सा 1% भी तो धारण करो, तो भगवान को आने का जरूरत क्यों पड़ा? हर एक के अंदर रावण बैठा हुआ था, तब भगवान को राम बनकर आना पड़ा। रामायण गाने से नहीं, रामायण को चरित्र में धारण करने से सुधार होगा। तो इसीलिए भगवान आए क्यों हैं? वो चरित्र धारण कर, ये पढ़ाई है, ये कोई पूजा पाठ नहीं, क्योंकि पूजा पाठ हमने आधा कल्प किया। ये लास्ट समय चल रहा है जहां भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि क्या ऐसा करोगे कि पूजनीय बन जाओगे। और अभी जो हम ब्राह्मण आत्माएं कर रहे हैं हमारी पूजा मंदिरों में हो रही है, सीधा सा बात है ना। आज महात्मा गांधी की मर गए, महात्मा गांधी की मतलब 2 अक्टूबर आता है तो उसका माला चढ़ाया जाता है कि नहीं महात्मा गांधी के मूर्ति में। अब महात्मा गांधी मर गए, पुनर्जन्म में तो आएंगे। अब कहीं वो लड़के के रूप में जन्म लिए हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो फूलमाला लेंगे और महात्मा गांधी के मूर्ति में चढ़ाएंगे। वो क्या जाने गए कि मैं ही महात्मा गांधी रहा हूँ? यही हमारे साथ, हम ही पूजनीय थे और हम ही पुजारी बने हुए हैं। बस इतना सा छोटा सा अंतर समझना है। ओम शांति।